नमस्कार दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर पहलगाम में मिलिटेंट हमला हुआ। इसमें एक टेररिस्ट की डेथ हो गई है और सेवरल इंजर्ड है। हाँ, ठीक है। अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे यहाँ पे कि मिलिटेंट हमला नाम पूछ के किया जा रहा आप है। टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut short. firstly you give the hands water, drop of water, take a drop of water. जैसे कि एक बार फिर से घाटी में आतंकियों ने जो टूरिस्ट है उन्हें निशाना बनाया है। इस बीच पहलगाम अटैक से ये खबर आ रही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट है TRF द रजिस्टर्ड फ्रंट, उन्होंने इस हमले की जो है जिम्मेवारी ली है। और जो उन्होंने पोस्ट एक शेयर की है सोशल मीडिया पर, उस पर कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल का जो आंकड़ा है जो रिलीज़ किया गया है कि 85,000 से ज़्यादा बाहर के लोगों ने जो डोमिसाइल बनाए हैं और जम्मू कश्मीर की नागरिकता ली है, कहीं ना कहीं यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए इस अटैक को है अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं मैं कि ये जो अटैक हुआ है इसमें बड़े सारे लोग इंजर्ड हुए हैं टूरिस्ट, जिसमें उड़ीसा के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, गुजरात के हैं। यहाँ से इन स्टेट्स के टूरिस्ट जो हैं पहलगाम घूमने गए थे, जिन पर जो है हमला किया गया है आतंकियों द्वारा। और अभी भी को जो रिपोर्ट आ रही है हालांकि सामने कुछ मौतें भी हुई हैं। हालांकि ऑफिशियल इस पर अभी तक किनकी मौतें हुई हैं उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो इंजर्ड हैं उनमें उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका के जो टूरिस्ट हैं वो शामिल हैं। राजस्थान के भी कुछ टूरिस्ट बताए जा रहे हैं शामिल हैं। भारी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पूरे उस इलाके को कॉर्डन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घाटी में सरकार ये दावे कर रही थी कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म पे कंट्रोल पा लिया गया है, शांति है, टूरिस्ट आराम से घूम पा रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट वहाँ पे बने हुए हैं उन्होंने अपनी मौजूदगी एक बार फिर से जो है वो बताई है। और ख़ास तौर पे टूरिस्टों के बीच में जाकर के हमला करना एक बहुत बड़ा चुनौती है और टूरिस्ट स्पॉट में, क्योंकि सबको पता है कि देश से विदेशों से पहलगाम और गुलमर्ग सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और पहलगाम में ही टूरिस्टों पे हमला करना ये बताता है कि टूरिस्ट जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट पे ही सेफ़ नहीं है। इस बीच काफ़ी अंतराल के बाद घाटी में इस तरह का ये हमला देखने को आया जो कि टूरिस्ट पे हुआ है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह जो हैं वो इंटेलिजेंस के ऊपर भी उठते हैं कि किसी भी तरह का कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह का हमला हो सकता है, जिसको लेकर पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमला हो गया। और टूरिस्ट जो हैं वो डरे सहमे हुए, कई वहाँ पर इंजर्ड भी हुए, कईयों को गाड़ियों के साथ वहाँ से भागना पड़ा। और अभी भी कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट हैं डरे सहमे हुए हैं। इस पूरे हमले की निंदा हर ओर से हो रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी निंदा की है। उसके अलावा अगर हम और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उन्होंने निंदा की। आपको बताऊँ कश्मीर की सबसे बड़ी इकॉनमी टूरिज़्म से ही चलती है। और टूरिज़्म की बात करें तो अगर टूरिस्टों पर हमला आतंकी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो हैं वो रुख मोड़ेंगे और घाटी में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई के महीने से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और जहां एक और उसकी तैयारियों में जो है वो प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन ठीक यात्रा शुरू होने से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ये हमला होना ये बताता है कि आतंकियों के टारगेट पे अमरनाथ यात्रा भी रहने वाली है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क सचेत रहने की ज़रूरत है। और बड़ी बात, जिस तरह से जम्मू संभाग में लगातार आतंकवाद बढ़ा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज का ध्यान ज़्यादा जम्मू पर है, और ऐसे में आतंकी एक बार फिर से कश्मीर में वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टारगेट करके टूरिस्टों पर हमला कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। और यहाँ पर किस तरह से पार पाना होगा इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ज़्यादा अब जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर ऑपरेशन लॉन्च करने की ज़रूरत है। इस बीच ये बताऊँ, ये अभी जो इनपुट है इसमें लगभग 10-12 जो टूरिस्ट हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। कईयों की डेथ्स हुई हैं, हालांकि डेथ्स कंफर्म नहीं है, उनकी डाटा अभी नहीं आया है। लेकिन इंजर्ड जो टूरिस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है कर्नाटका, राजस्थान, उसके अलावा तमिलनाडु के टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ओवरऑल आगे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ साझा की जाएगी। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टूरिस्ट हैं घाटी में वो जहाँ भी हैं सेफ़ अपनी लोकेशंस पे रहें। प्रशासन हर एक जगह जो है वो नज़र बनाए हुए है, ख़ासतौर पे जो जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर। और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो भी आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उनको अब जो है एजेंसियाँ जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगी और उनका खात्मा करेंगी। जिस तरह से मेजर ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं यकीनन बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी। लेकिन इस बीच ये जो हमला हुआ है इसने पूरे हमले ने देश को हिला दिया है।
जैसे कि एक बार फिर से घाटी में आतंकियों ने जो टूरिस्ट है उन्हें निशाना बनाया है। इस बीच पहलगाम अटैक से ये खबर आ रही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट है TRF द रजिस्टर्ड फ्रंट, उन्होंने इस हमले की जो है जिम्मेवारी ली है। और जो उन्होंने पोस्ट एक शेयर की है सोशल मीडिया पर, उस पर कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल का जो आंकड़ा है जो रिलीज़ किया गया है कि 85,000 से ज़्यादा बाहर के लोगों ने जो डोमिसाइल बनाई है और जम्मू कश्मीर की नागरिकता ली है। कहीं ना कहीं यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए इस अटैक को है अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं मैं कि ये जो अटैक हुआ है इसमें बड़े सारे लोग इंजर्ड हुए हैं टूरिस्ट, जिसमें उड़ीसा के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, गुजरात के हैं।